सभी को राम राम। आज हम सभी पुनः एकत्रित हुए हैं और प्रारंभ करते हैं अनाहत चक्र से। यह स्थान यानी कि हृदय और फेफड़ों के मध्य जो स्थान है उसे हम अनाहत कहते हैं। अनाहत स्थान है आपके आराध्य का, जिन्हें आप प्रेम करते हैं, जो आपके इष्ट हैं। यह स्थान जो है मुख्यतः भगवान शिव, इस स्थान पर हम भगवान शिव का स्मरण करते हैं। कहते हैं देवों के देव महादेव, संपूर्ण सृष्टि का जो संचालन करने वाले, संपूर्ण सृष्टि को आदि से लेके अंत तक भगवान शिव निरंतर अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। इस स्थान को हम अनाहत कहते हैं, अर्थात किसी को आहत ना करने वाला स्थान। यह स्थान है करुणा का, प्रेम का। और यह स्थान यदि अगर दूषित रहता है, इस स्थान पर यदि किसी प्रकार का अवरोध रहता है, ऊर्जा से रहित रहता है, तो आपको पुरानी यादों, पुरानी स्मृतियों से बहुत कष्ट प्राप्त होता है। आप दुखी रहते हैं क्योंकि आपका यह स्थान बहुत सारी पुरानी मेमोरीज से भर जाता है। तो समय समय पर, जैसे आप देखते हैं ना कि एक कंप्यूटर होता है, उसे हमें खाली करना पड़ता है, कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं, उसी प्रकार ही हमारे शरीर में जो चक्र होते हैं उनकी भी सफाई समय समय पर करना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम नहीं करते हैं तो हमारे हृदय, इस अनाहत चक्र में करुणा कम हो जाएगी, प्रेम कम हो जाएगा, हमें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आएगा, हमें किसी के प्रति कोई भी भाव महसूस नहीं होगा। यह चक्र हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, उन्हें सही रूप में, सही दृष्टि में कैसे हमें अपने सामने वाले को अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है, उसमें हमारी मदद भी करता है। तो यह चक्र हमारे लिए जागृत होना एक तो शारीरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो हृदय के रोग होते हैं, जो हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े कमज़ोर होते हैं, वो इस चक्र की अशुद्धि के कारण ही होते हैं। तो यदि हमारा यह चक्र सुदृढ़ है, प्रकाश से भरा हुआ है, हमारा यह पूरा शरीर, यानी कि आपके फेफड़े भी पूरी तरह से काम करेंगे, लंग्स से रिलेटेड आपका अस्थमा है और भी कई तरीके के रोग हैं, और आपके हृदय से संबंधित तमाम भी तरह की जो नकारात्मकता है जो आपके शरीर में दिखाई देती है, वह ऊर्जा आप व्यवस्थित कर सकते हैं, वह ऊर्जा आप नियंत्रित कर सकते हैं। यकीन मानिए कि उस ऊर्जा को नियंत्रित करना आपके हाथ में है। तो उस शक्ति का आवाहन करते हैं, अपने अनाहत चक्र पर ध्यान लेकर जाते हैं, धीरे से अपना हाथ अपने अनाहत चक्र पर रखते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस चक्र को जागृत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक हल्के हरे रंग की ऊर्जा को आप अनुभव करेंगे, और हरा रंग जो है वह नर्चरिंग का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। तो जहाँ करुणा होगी, जहाँ प्रेम होगा, वहाँ समृद्धि तो आएगी ही आएगी। भगवान शिव के सदा शिव स्वरूप का स्मरण करते हुए, अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाते हुए भगवान शिव को आवाहन करेंगे। सबसे पहले गहरी श्वास भीतर लेंगे, गहरी श्वास बाहर लेंगे। अपनी दया, करुणा, प्रेम, क्षमाशीलता के भाव को धीरे धीरे हम इन्वोक करेंगे। द पावर टू लव, क्योंकि क्षमा करने के लिए बहुत अधिक आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। एक शक्तिशाली व्यक्ति ही किसी को क्षमा कर सकता है, वरना अक्सर तो यही कहते सुना है, हम इनको माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि यदि सदा शिव की शक्ति, उनकी करुणा, उनका प्रेम आपके हृदय से जुड़ जाए, तभी संभव है कि आप किसी को क्षमा कर पाएंगे। और क्षमा करते ही आप सारे पुराने बैगेज उतार के फेंक देते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे बैगेज आपके ऊपर हों, बहुत सारी पुरानी यादें आपके ऊपर, आप ऐसे ही कल्पना करिए ना कि आप किसी सफ़र में जा रहे हैं और बहुत सारे बैग आपने लाद रखे हैं, तो आपको वो सफ़र पूरा करने में बहुत कठिनाई होगी। लेकिन अगर आपके पास कुछ उस तरह का भारी सामान ही नहीं है और आप उड़ते हुए वो यात्रा पूरी कर सकते हैं, कूदते, नाचते, हंसते, गाते,
यही हमारे जीवन में भी होता है कि यदि हम बहुत सारी पुरानी यादों को अपने साथ रखते हैं तो वो उसी तरह होता है जैसे यात्रा में हमने बड़े सारे बैगेज लाद रखे हैं। तो आइए आज वो सभी बैगेज जो पुरानी यादें हैं, जो पुरानी अनवांटेड मेमोरीज़ हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई काम ही नहीं, वो तो पीछे चला गया। और जो बीत गया उसको आज की तारीख में याद करके अपना आज खराब करना तो किसी बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक साधक व्यक्ति हमेशा यही चाहेगा कि वह निरंतरता में एक नदी के समान, जैसे एक नदी होती है ना, आपने देखा है कि वो कैसे बढ़ती है, उछलती कूदती हंसती रास्ते के हर बाधा को पार करती हुई समुद्र तक पहुंच ही जाती है। लेकिन अगर वो कहीं रुक गई और कहीं बस एक छोटा सा ताल बनकर रह गई तो उसमें तमाम तरह की गंदगी इकट्ठा हो जाती है। तो यह हमें सिखाता है कुछ कुछ। अगर प्रकृति को हम ध्यान से देखें तो हर पल हर क्षण कुछ सीखने जैसा ही है। तो जब आप सजग होकर हर पल जिएंगे तो हर पल से कुछ ना कुछ सीख ही लेंगे। तो आज हम अपने अनाहत चक्र को जागृत करने बैठे हैं। कुछ करुणा, कुछ प्रेम, कंपैशन, लव, बहुत सारी क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस सबके लिए। अनजाने में हमने किसी को दुख दिया हो तो हम उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, और हमें किसी ने कष्ट दिया, हमें किसी ने दुख दिया तो अपना हृदय विशाल करके भगवान सदाशिव का आवाहन करके उनके हृदय से वो करुणा और भक्ति और प्रेम मांग कर हम सबको क्षमा करते हैं। ऐसा भाव अपने हृदय में लेकर आएंगे। आप अनुभव करेंगे कि जैसे ही आप ये फीलिंग लेकर आएंगे, आप देखिए सारा खेल बस इमोशंस का है। आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे, आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, और वैसे ही आपकी सोच, आपका पूरा संसार बदल जाएगा। जैसी आपकी सोच, आपकी मनस्थिति हर समय रहती है, वैसे ही संसार की रचना आप करते जाते हैं। अनजाने में हम दुखी होकर अपने बहुत सारे गलत इमोशंस को कैच करके उन्हें अपने भीतर स्टोर करके एक बहुत ही सड़ा हुआ, जैसे तालाब का पानी होता है ना, वैसे ही हम अपने भीतर एक दुर्गंधपूर्ण माहौल तैयार कर लेते हैं। और फिर रचना होती है तरह तरह की बीमारियों की, हार्ट अटैक की, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़, और आपके लंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको जीवन में प्रॉब्लम्स, जीवन में परेशानियां बढ़ने लग जाती हैं। तो आइए हम सब अगर इस प्रयास को कर सकते हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा पूरा परिवार करुणा प्रेम से भरा हुआ है, तो निश्चित रूप से एक ऐसे समाज की रचना कर पाएंगे जहां हम प्रेममय वातावरण अपने परिवार को प्रदान कर पाएंगे और अपने पूरे राष्ट्र को ही इस प्रेम पूर्ण वातावरण का भागीदार बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान अपने अनाहत चक्र पर। अनाहत चक्र स्थान है प्रेम का, करुणा का, यानी फुल ऑफ कंपैशन, हार्ट फुल ऑफ कंपैशन, फुल ऑफ लव। ध्यान अपने हृदय चक्र पर, अपने अनाहत चक्र पर स्पर्श करते हुए उसको अनुभव करेंगे। 12 पंखुड़ियाँ आपके इस चक्र की हैं। उन पंखुड़ियों पर उस प्रकाश को अनुभव करेंगे। खिलता हुआ एक कमल जिस पर विराजमान है भगवान सदाशिव। भगवान सदाशिव का वह मुस्कुराता हुआ स्वरूप। 5 मुख वाले भगवान शिव प्रेम, करुणा, दया, क्षमा और स्वीकार, इस भाव को मन में भगवान शिव के 5 स्वरूपों के समान देखने का प्रयास करें। मानो आज शिव आपके हृदय में ही विराजमान होकर आपके चक्रों में एक विशेष ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, जो कि संपूर्ण सृष्टि में प्रेम को बढ़ाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है, वह ऊर्जा भगवान शिव आप में संचारित कर रहे हैं। तो यदि परिवार का मुखिया या परिवार को चलाने वाला इस भाव से पूर्ण हो जाए, गहरी श्वास भरते हुए इमोशन ऑफ कंपैशन, इमोशन ऑफ लव, इस भाव को अपने भीतर बढ़ने दीजिए। ऐसे जैसे संपूर्ण संसार का प्रेम आपके हृदय में उड़ेल दिया हो भगवान शिव ने, वह करुणा अपने हृदय में, उस करुणा के भाव को बढ़ने देंगे।
गहरी श्वास लेंगे, सहज और सरल रूप से बैठेंगे, शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। शरीर पूरी तरह ढीला। भगवान शिव का ध्यान हृदय में, ऊर्जा को बढ़ने दे। धीरे धीरे अपने अनाहत चक्र पर, हृदय के और आपके फेफड़ों के मध्य में आपका अनाहत चक्र एक फनल का स्वरूप, जिससे प्रकाश निकलता हुआ, फैलता हुआ चारों तरफ। गहरी श्वास भीतर, गहरी श्वास बाहर। इस दिव्य स्थान को देखने का प्रयास करें। एक छोटा सा प्रकाश जो भीतर से निकल रहा है, बहुत गहराई में। अपने भीतर बहुत गहरे जाने का प्रयास करेंगे हर श्वास के साथ। बहुत गहरे जाने का प्रयास करेंगे, मानो हर श्वास के साथ आप और भीतर, अपने और भीतर जाने का प्रयास कर रहे हैं। वह स्थान जो भगवान शिव का है, जैसे वो न जाने कितने आवरण से ढक गया है। वह आवरण अज्ञानता का, क्रोध का, दुख का, अवसाद का, सभी प्रकार के नकारात्मकता हमने अपने भीतर भर ली है और आज हम उन सब से मुक्त होना चाहते हैं। अपने इस चक्र को मंत्र द्वारा जागृत और सुदृढ़ करके इस संपूर्ण ब्रह्मांड में वह केंद्र बनने का प्रयास करेंगे जो संपूर्ण सृष्टि को प्रेम देने में सक्षम हो सकता है, अपने परिवार को प्रेम से थामने में सक्षम हो सकता है, अपने परिवार के हर सदस्य को प्रेम करने के लिए आपके पास वह प्रेम होना भी चाहिए। एक सेल्फ लव भी होना चाहिए, वह प्रेम जो स्वयं के प्रति हो। जब प्रेम स्वयं में होता है तभी आप उसे दूसरों को दे भी पाते हैं। तो सजगता के साथ अपने भीतर के उस प्रेम का आवाहन करेंगे। वह प्रेम जो ज्योति स्वरूप में आपके भीतर स्थित है, उस प्रकाश को अपने चक्र में अनुभव करेंगे। वो बढ़ता हुआ प्रकाश आपके पूरे चक्र को जागृत कर रहा है। आपका चक्र धीरे धीरे उस रोशनी से भरता जा रहा है और अपने अनाहत पर हाथ रखेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, शरीर ढीला रहेगा, सजग रहेंगे। ध्यान बराबर अपने अनाहत चक्र पर रहेगा। मन में एक असीम शांति, एक असीम तेज को अनुभव करेंगे। एक प्रकाश जो निरंतर भीतर से बाहर की ओर प्रवाहित हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर आपको उस चेतना की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। आज उस तेज का आवाहन और मंत्र जप मेरे साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, गहरी श्वास भरते हुए। मेरा अनाहत चक्र जागृत करो हे प्रभु। अपने गुरु, अपने माता पिता को मन ही मन प्रणाम करेंगे। मन ही मन अपने गुरु और अपने माता पिता को देखेंगे, उन्हें प्रसन्न और आनंदित होता हुआ देखेंगे और अपने प्रेम को अनुभव करेंगे कि जैसे वो आपके माता पिता और आपके गुरु तक पहुंच रहा है। आपके हृदय का वो प्रेम, आपका चक्र जागृत होता जा रहा है और उस जागृत होते चक्र से जब प्रेम छलक रहा है और आपके माता पिता निरंतर उस प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, अपने भीतर उस बढ़ते हुए प्रेम को अनुभव करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 भगवान शिव का वह सदाशिव स्वरूप, जिसमें वह नित्य आपको प्रेम की ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं,
भगवान शिव के उस करुणामय स्वरूप से सारी करुणा आपके हृदय में प्रवाहित होती हुई आपका हृदय सशक्त, your heart is becoming full of love, full of compassion, full of forgiveness. Just invoke the power within you and feel that power as if your heart is expanding, and the expansion of your heart, इस बढ़ती हुई ऊर्जा को अनुभव करिए, इस बढ़ते हुए प्रेम को अपने भीतर अनुभव करिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आपके हृदय चक्र की वह 12 पंखुड़ियां मानो खुलती जा रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गहरी श्वास भरेंगे। इस मंत्र की ऊर्जा को अपने हृदय में, अपने फेफड़ों में समाहित होता हुआ अनुभव करेंगे। Your organs are completely safe. Your family is completely safe. The love and the compassion you are giving to your family is making them more confident, more successful and more healthy. एक सशक्त परिवार के स्वामी बनेंगे आप। इस भावना के साथ, इस भावना को बढ़ने दीजिए कि मेरा परिवार चारों तरफ से सुरक्षित है। मैं सक्षम हूँ उनको अपना प्रेम देने के लिए, मैं सक्षम हूँ उनका ध्यान रखने के लिए। इस भावना को बढ़ने दीजिए। अपने भीतर का वह आत्मविश्वास, वह प्रेम की शक्ति अपने परिवार को देते हुए अनुभव करिए जैसे समस्त आपके परिवार के सदस्य आपके प्रेम में आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं और आप उन्हें अपना प्रेम देकर बहुत खुशी अनुभव कर रहे हैं। अपने इस चक्र को ऊर्जावान बनाते हुए अपना हाथ रखकर यम 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 यम। निरंतर ऊर्जा को अनुभव करेंगे, बढ़ती हुई ऊर्जा आपके अनाहत चक्र में। चक्र की ऊर्जा को ऊपर की तरफ, चेतना का प्रवाह ऊपर की तरफ अनुभव करेंगे। अपनी चेतना को ऊर्ध्व गति में ऊपर बढ़ने देंगे और स्वयं में भीतर एक शांति को अनुभव करेंगे। शांति, प्रेम और करुणा के भाव को बढ़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। स्लोली कम बैक, रब योर पाम और अपनी हथेलियों से अपनी आँखों को स्पर्श करते हुए बहुत ही मुस्कुराते हुए इस प्रेम को अपने हृदय में अनुभव करते हुए धीरे धीरे आँखें खोल देंगे। और अब इन प्रेम भरी आँखों से जब आप संसार को देखेंगे, अपने बच्चों को देखेंगे, अपनी पत्नी को देखेंगे, तो वह एक अलग ही दृष्टि होगी और निश्चित रूप से वह इस प्रेम को अनुभव कर पाएंगे। अभी हम सब ये सोचते हैं कि हम सामान लेकर जाएंगे और वो खुश हो जाएंगे, पर वह खुशी स्थायी नहीं होती। लेकिन जब आपका अनकंडीशनल लव, आपका वो प्रेम उनको स्पर्श करता है, तो निश्चित जानिए कि आपके परिवार की नींव दृढ़ हो जाती है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार हमें अपने प्रेम को अपने परिवार में पहुंचाना है। यही सही मार्ग है, यही देवों का मार्ग है। किस प्रकार हृदय से हृदय मिले, ना कि सामान देकर एक दूसरे को संतुष्ट किया जाए। तो आज हमने सीखा कि अपने अनाहत चक्र को कैसे जागृत किया जाए। तो संकल्प लीजिए कि 21 दिनों तक हम इस भाव को, इस करुणा के भाव को, इस क्षमा के भाव को अपने हृदय में समाहित रखेंगे और 21 दिनों तक इस अभ्यास को निश्चित रूप से करेंगे, ताकि आपका चक्र सुदृढ़ भी हो और जागृत भी हो। और जैसे जैसे ये सुदृढ़ और जागृत होता जाएगा,
शरीर के सारे विकार आपको दूर होते हुए अनुभव होंगे। आपके मन की विकृतियाँ आपको दूर होती हुई अनुभव होंगी। आपकी सोच बदलेगी, समझ बदलेगी। फिर आज के सेशन में बस हम पूर्ण करते हैं यहीं पर। सभी को राम राम, गुरुदेव को प्रणाम और समस्त देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि नमन।